खरगोन शहर के विवेकानंद कॉलोनी उद्यान में हिंदू संस्कृति एवं संस्कार संस्था द्वारा आयोजित आत्मरक्षा शिविर में 300 से अधिक हिंदू बेटियों ने भाग लेकर आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। इस शिविर में रविवार को एसपी रविंद्र वर्मा भी शामिल हुए। शिविर में बेटियों के तलवारबाजी, लाठी चलाने के साथ ही आपात स्थिति में आग बुझाने के प्रयास के प्रदर्शन की सराहना की। एसपी ने कहा कि देश सेवा का जज्बा अब केवल बेटों तक सीमित नहीं रहा, बेटियां भी हर मोर्चे पर तैयार हैं। उन्होंने आत्मरक्षा के महत्व और रक्तदान के संकल्प की सराहना की। आज की बेटियां आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हैं और उनका ये संकल्प समाज को नई दिशा देगा। संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष राजू शर्मा ने स्वागत भाषण में बताया कि संस्था पिछले 4 वर्षों से निःशुल्क आत्मरक्षा शिविर आयोजित कर रही है, जिसमें बेटियों को युद्ध कला, जूडो, कराटे, लाठी, तलवार चलाना सिखाया जाता है। इस वर्ष पिस्टल शूटिंग और आर्चरी का प्रशिक्षण भी शामिल किया गया है। एक संस्था द्वारा ये लगातार बच्चियों को कैसे उनको आत्मरक्षा के लिए सामर्थ्य उनमें पैदा करना है, इस चीज़ को लेकर लगातार प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, ऐसा मुझे संज्ञान में आया था। और संस्था के जो संस्थापक और सदस्यगण हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप एक बार आएँ और बच्चियों से संवाद करें, ताकि एक पुलिस अधिकारी के तौर पे आप बच्चों को सिखा सकें कि उनको अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी है और किन बातों का सावधानी रखनी है। इस विषय में आज एक संवाद भी मेरे द्वारा किया गया है। और कैसे कोई घटना हो जाती है तो उसको पुलिस में कैसे रिपोर्ट करें और उस पर क्या एक्शन ले, इस बारे में बच्चियों को आज मैंने बताया है। और मैं संस्था को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम जो है और भी ज़्यादा लोग इस चीज़ों में भाग लें, इसके लिए भी मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ। आत्मरक्षा शिविर में हम लोग जूडो, कराटे, लाठी चलाना, तलवार चलाना ये सब सीख रहे हैं, ताकि हम हमारी आत्मरक्षा खुद कर सकें। आगे जाकर अगर कुछ भी दिक्कत आती है या संकट आता है तो हम खुद हमारी रक्षा कर सकें, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ पर प्रतिदिन हमें आत्मरक्षा करने के लिए सिखाया जा रहा है। बहुत 300 लड़कियाँ जो है यहाँ पर डेली आती हैं और आत्मरक्षा। तो क्या लाभ होगा इस शिविर से? लाभ ये है कि सर हम खुद हमारी रक्षा कर सकते हैं ना, किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, आत्मनिर्भर बन सकते। क्या नाम है आपका पूरा? कोमल रघुवंशी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये आत्मरक्षा शिविर में हमको बहुत कुछ सिखा रहा है, जैसे अग्निशामक यंत्र उसको कैसे चलाना है, कहीं आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है, और गैस टंकी में अगर आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है। तो ये कहीं ना कहीं हमको आगे जाके काम ही आएगा, आस पड़ोस में या घर में ही कहीं। लाठी भी सीख रहे हैं, तलवार? हाँ, लाठी तलवार। इसके पीछे क्या सोच है? ये तो बहुत ज़रूरी है सीखना सबको, क्योंकि ये काम ही आएगा सबको आगे, क्योंकि कोई हमारी हेल्प करने नहीं आएगा कि हमको हमारी आत्मरक्षा खुद ही करनी है, तो हमको ये सब आना चाहिए। क्या नाम? याशिका दशोरे। आत्मरक्षा शिविर जो चलाया जा रहा है, विशेष रूप से करीब 350 बच्चियों को लाठी, तलवार और आत्मरक्षा के गुण सिखाया जा रहा है, क्या सोच है इसके विषय और क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हमारी हिंदू संस्कृति एवं संस्कार संस्था द्वारा हिंदू बेटियों का आत्मरक्षा शिविर हम पिछले 4 वर्षों से लगा रहे हैं। और हमारी इसके पीछे यही सोच है कि हमारी बेटियां कहीं भी जाएं तो वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से वो मजबूत बने। और कभी भी जैसे हमारी बेटियां यहाँ से इंदौर जाती हैं पढ़ने के लिए, जब वहाँ पे ना उनका कोई भाई होता है ना कोई पिता होते हैं, तो उस समय इनको ये सब सारी चीज़ें आना चाहिए। इसीलिए हम अपनी बेटियों को यहाँ पे जूडो कराटे सिखा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं पूरा। इसके अलावा हम लाठी चलाना सिखा रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, साथ साथ अभी आगे जाके पिस्तौल और अपने राइफ़ल का भी प्रशिक्षण देंगे। और इसके साथ साथ
हम इन लोगों का रोज़ 10 मिनट बौद्धिक भी रखते हैं, जो इनको अवेयरनेस से रहना हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे, कि कैसे यदि किसी आप होटल में रुकते हो या किसी मॉल में आप शॉपिंग करने जाते हो, कपड़े वगैरह चेंज करना रहता है, तो हिडन कैमरा वगैरह आपको चेक करना चाहिए अपने कैमरे से। किस समय आपदा की स्थिति में 112 नंबर वगैरह हेल्पलाइन नंबर इनको सिखाएं कि देना चाहिए। इनको कैसे किस प्रकार के परिधान पहनना चाहिए, कपड़े वगैरह इनको ये भी सिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं। साथ साथ जब कोई दुर्घटना हो जाती, जब कहीं आग लग जाती है, तो इस बार हमने नया सेशन रखा है कि इनको अग्निशामक यंत्र हर बेटी को चलाना आना चाहिए। तो वो भी हमने अभी कुछ दिन पहले उसका भी प्रशिक्षण करवाया कि आग लगने पर आपको किस प्रकार से अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग पे काबू पाना है। साथ साथ जो घरेलू गैस टंकी होती है, कई बार उसमें आग लग जाती है, तो इस बार हमने हमारी बेटियों को आग से कैसे, अगर टंकी में आग लग जाती है तो उसको कैसे गीले कपड़े से बुझाना चाहिए, तो ये सारे हमने